धर्मेंद्र प्रधान को बोला जाए इस्तीफा की जगह लिख के दे कि आगे कोई पेपर लीक ना हो। लेकिन ये प्रोटेस्ट है। क्यों? प्रोटेस्ट तो है ही। हाँ, हिंदू मुस्लिम पता नहीं क्या क्या अलग अलग वैरायटी के लोग आ जा रहे हैं। तो क्यों हिंदू मुसलमान जो है वो यहाँ के लोग नहीं है? आप अगर हिंदू मुस्लिम वाले जातिवाद नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ने भी ये गलत बोल रहे हैं ना प्रोटेस्ट को, ये सब बिके हुए हैं, खरीद के आए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये उनको कह रहे हैं कि बिके हुए हैं। भाई आपके हिसाब से आप क्या लगता है सही हो रहा है ये? मेरे हिसाब से नहीं। नहीं आप भी तो अपना रखो भाई। बैगों में पत्थर थे, पुलिस वालों को मारा। आप में से किसी ने आवाज उठाई पुलिस वालों को मारा करके? पत्थर जो है लोड गाड़ी अलाउड नहीं है एनडीएमसी एरिया के अंदर। ये यही तो सवाल है कि आने प्रशासन की तरफ से ही है, प्रशासन तो ये क्या छात्र रोक नहीं लाए है। और यार स्टेशन बंद करवा रखे किसने? छात्रों ने। ये कौन सा तरीका है? मेट्रो छात्रों ने बनाई। यार छात्रों की किस वजह से हो रहा है? किस वजह से? आप ये बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरे बंदे नहीं, ये देश के तुम्हारे देश के बंदे हैं। ये देश के बंदे हैं। हम नैनीताल वो क्या कहते हैं, नेपाल बनाएंगे, नेपाल जैसा करेंगे। ये भाग का पंगा यार, ये देश के नहीं है। ये लोग जो हैं ये देश के नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप देश के नहीं, जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं वो देश का नहीं है। देश का मतलब क्या है? देश है नेशन, जहाँ हम खड़े हैं। तो वो तो यही कह रहा है। उल्टी सीधी बातें कर दोगे आप लोग किसी के साथ। कौन सी वीडियो हिंदू मुस्लिम वाली यहाँ पर? यहाँ सब सारे जाति के सारे धर्म के लोग आए हुए हैं यहाँ पर और सब मिले हुए हैं एक साथ हैं यहाँ पर। तो बांग्लादेश के लिए अगर बांग्लादेश बना देंगे, नेपाल बना देंगे, ऐसा तो नहीं बोला है। ये आप लोग नहीं बोला है। आप लोग छात्र हो ना, आपने बोला है कि बांग्लादेश बना देंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसका? धर्मेंद्र प्रधान का क्या चीज पर इस्तीफा होना चाहिए उसका? एंटी है ना, उसका चेयरमैन कौन है? उससे काम हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान से। प्रधान को नहीं होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान से हो जाएगा। नीट के एग्जाम के लिए यहाँ प्रोटेस्ट करो, चंदा चोरी हिंदुस्तान पाकिस्तान कौन करता है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा? अगर वो उसका आज इस्तीफा नहीं हुआ ना, अगर इसका इस्तीफा नहीं हुआ तो कल को फिर इसी के जैसा आगे बैठेगा और उसमें क्या होगा, जो हमारे बच्चे होंगे उनका भविष्य इस वजह से खराब रहेगा। तो यार अगर मैंने पेपर लीक किया तो मुझे सजा दो ना, सरकार का क्या मतलब है उसमें? नहीं, मगर नियुक्ति तो आप ही ने की है ना? यार नियुक्ति और एक बार पेपर लीक तो हुआ नहीं है। आपको कौन सा है न्यूज मुनी? रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होगा, सिस्टम तो चेंज करना पड़ेगा भाई। मैं मानता हूँ कि रेजिग्नेशन से प्रेशर गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा। पेपर लीक पहले भी होते थे। जब मैं जब तैयारी करता था 2011 में AIEEE का पेपर लीक हुआ था उस समय। मेन है अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है पेपर लीक्स की? छोटे लोगों को बकरा बनाना बहुत आसान होता है। अब एक तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग स्टूडेंट्स नहीं है। आप लोग फ्री में बैठ सकते हो भाई, जंतर मंतर फ्री में ले जाओगे? हाँ जी सर। अब देखिए अभी एक ऑटो चालक थे जो कह रहे थे कि ये लोग बेकार हैं। और ये ऑटो चालक ये भी इसी देश के हैं। अपने बच्चों का पालन, पर कल को जब मेरे बच्चे पढ़ेंगे उनका क्या होगा? उनके दिमाग में ये जहर क्यों भर गया है? हिंदू मुस्लिम हर बात में वो इसी चीज को ले आते हैं। इस सरकार की वजह से भरा है और कुछ नहीं भरा। मगर दिल्ली पुलिस वालों को भी तो छात्रों ने पीटा है। वो तो बाद में पीटा जब गुस्सा आएगा ना, जब फालतू कोई मारेगा तो। मोदी ने सब देश का सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया मोदी ने। कई लोग कह रहे हैं कि छात्रों की वजह से हमारा काम रुक गया। छात्रों की वजह से नहीं, मोदी की वजह से। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए जब इतना बवाल हो रहा है। अभी वो चीज कहाँ गई थी पब्लिक के बीच में, जिस टाइम लाल किले के टाइम पे, जो लाल किला है, लाल किले पे जब बम ब्लास्ट हुआ था तब ये पब्लिक कहाँ गई थी? तब क्या उस टाइम सो रही थी या क्या कर रही थी? अभी मतलब तरुण हत्याकांड हुआ था तब भी लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी थी। उसके बाद आप खोड़ा में जो अभी कांड हुआ था मतलब कि आप साफ साफ कहे जो मुसलमानों ने किया था उसके खिलाफ ये पब्लिक नहीं आई थी। अब साफ साफ बोलिए ना, आप ये कह रहे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं हिंदू मुसलमान नहीं, बात तो वही कर रहे हैं। ये कह रहा हूँ कि उस टाइम यार फिर इनके पास है क्या हिंदू? आप भी ये नहीं मुड़ रहे, आप भी नहीं मुड़ रहे। हाँ, अंध भक्त आज भी नहीं मुड़ रहे। कोई बात नहीं, हम अनभक्त है ना, तो बहुत अच्छा है कि आने वाले टाइम पे ना आपको खुद आने वाले टाइम पे आपको खुद ये चीज पता लगेगी। आने वाले टाइम पे भाई साहब हम मारे जाओगे। बीजेपी सपोर्टर हो क्या? नहीं भाई, फिर बीजेपी सपोर्टर नहीं है। जंतर मंतर पे जितने भी अंगूर हैं वहाँ पे और इतना महंगे पड़ रहे हैं कि मोदी भी हिल गए उन अंगूरों से। तुम करवा रहे हो ना, दिल्ली को बर्बाद करने में तुले हुए हो, छोड़ दो। ये नए नए बच्चे हैं, ये बर्बाद होने नहीं देंगे। बहुत बर्बाद हो लिया, बहुत से लोग खत्म हो गए। जलियांवाला बाग दोहराने वाले थे तुम लोग, बच गए जैसे तैसे। तू सता के देख ले जालिम, तेरी ताकत जहाँ तक है, और हम भी देखेंगे तेरे अत्याचारों की सरहद कहाँ तक है। हम भी बाबा साहब भगत सिंह के सपनों को पूरा करके रहेंगे। और जालिमों, लगा लो तुम अपनी ताकत, तेरी ताकत जहाँ तक है। नमस्कार, न्यूज़ मुनी से मैं दीपक सिंह सरोची और मैं द स्वतंत्र से हैदर अब्बास नकवी। तो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है। गोदी मीडिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। मैं हालांकि गोदी मीडिया कहना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि जनता की आवाज़ है तो मैं उस आवाज़ के साथ हूं, क्योंकि न्यूज़ मुनी कहता है हर आवाज़ ज़रूरी है।
तो मैं यहाँ पे सीपी में आया हूँ और ये जानने के लिए कई लोग कह रहे थे कि ये जो छात्र हैं छात्र नहीं हैं, शरारती तत्व हैं। तो मुझे ये 2 बच्चे मिले, इनके हाथ में कुछ फर्रा सा था। मैंने कहा भाई क्या है ये। पहले हम लोग ये दर्शकों को बताते हैं कि कल हम लोगों ने मंडी हाउस में रिपोर्ट की थी, फिर रात को जंतर मंतर में की थी। आज हम लोग कनॉट प्लेस में हैं। कनॉट प्लेस है, इसके पास ही राजीव चौक है। जो भी स्टेशन बंद किए गए हैं, आज फिर दिल्ली के 16 स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि युवा लगातार आ रहे हैं और लगातार उस प्रोटेस्ट पर पहुँच रहे हैं। साथ में हम इसलिए भी हैं कि ये कनॉट प्लेस है, आप फिर दिखा रहे हैं दिल्ली की सड़कें, यहाँ पर कहीं पत्थर नहीं होते हैं। फिर जो ये इन युवाओं पर पत्थरबाजी का आरोप लगता है उसकी भी जांच करेंगे। ये देखिए, बदल रहा है भारत, इन्हों में क्या लिखा हुआ है इसको आप पढ़ सकते हैं। रेजिग्नेशन कैन नॉट सॉल्व द एजुकेशन क्राइसिस, इंडिया नीड्स ए न्यू एजुकेशन रिफॉर्म पॉलिसी। मैं अंदर से भी होके आ रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, पर स्टूडेंट्स के अंदर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका एक अलग एजेंडा चल रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको नहीं पता वो क्या मांग रहे हैं। आप एक जिस तरह देखिए, वो देखिए, फिर देखिए, वैसे भीड़ बराबर पहुंच रही है, बराबर पहुंच रही है, बराबर पहुंच जी। जिस तरह इन्होंने लिख रखा है प्रॉपर कि इन्हें क्या क्या चाहिए, इनके पास प्रॉपर चीज़ें लिखी हुई हैं। इनकी डिमांड में स्टॉप पेपर लीक, अफोर्डेबल एजुकेशन, इनके पास पूरा एक विजन है कि एक मिनिस्टर के रिज़ाइन देने के बाद क्या होना चाहिए। अंदर बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ये चिल्ला रहे हैं कि हमें रिज़ाइन चाहिए, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता अकाउंटेबिलिटी क्या है, आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता ब्यूरोक्रेट कैसे काम करती है, पीएम मिनिस्टर्स कैसे पॉलिसीज़ लाते हैं, उनके पीछे कौन उन्हें सजेस्ट कर रहा है, वो नहीं जानते। अंदर जितना भी प्रोटेस्ट हो रहा है, लाठीचार्ज के बाद आधे से ज़्यादा स्टूडेंट और जो असली मांग थी वो ख़त्म हो गई है। अंदर सिर्फ अब बस पर्सनल नैरेटिव्स चल रहे हैं, कोई रिजर्वेशन मांग रहा है। छात्रों का प्रदर्शन खत्म, छात्र बहुत कम है, 30% 40% छात्र हैं, उसके अलावा पर्सनल नैरेटिव्स चल रहे हैं। कैसे तय कर रहे हो कि छात्र खत्म हो गए? क्योंकि ये छात्र हैं कि नहीं आप? ये छात्र हैं, 100% में से 40% छात्र हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि जितने भी छात्र हैं या तो वो बिल्कुल ही कोने पे रुक जा रहे हैं या तो वो बहुत ही अंदर है। बीच में जितना भी झुंड है वो छात्रगणों का नहीं है और उन लोगों का भी नहीं है जो छात्रों के लिए आए हैं। अंदर पनवाड़ी बैठे हुए हैं, लोग सिगरेट पी रहे हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ऐसे लोगों को टीयर गैस से फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है? एक चीज़ ये बता, जैसे आपने कहा क्राइटेरिया सेट किया आपने कि मैंने इनको क्राइटेरिया सेट नहीं किया। कुछ पता नहीं है छात्रों को कि रेजिग्नेशन से क्या होगा। आपको पता है जो मंत्री सारे जो चुन के आते हैं और उनको जो विभाग दिए जाते हैं, क्या उनको सारी जानकारी होती है? जितने भी मंत्री आते हैं, जो भी चुने जाते हैं, उनको जानकारी नहीं होती। पीछे से ब्यूरोक्रेट उन्हें बताता है कि उन्हें अगला स्टेप क्या लेना है। अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें 2 टर्म्स पता है, पहला रेजिग्नेशन, दूसरा अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद क्या? अगर नया एजुकेशन मिनिस्टर भी इलेक्ट होगा और बच्चों से अगर पूछ लिया जाए कि आप किसे देखना चाहते हैं, उनके पास इस चीज़ का भी जवाब नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, छात्र अगर इतने सब कुछ जानकार होते तब तो वो सरकार को गिरा के खुद ही सत्ता में आ जाती। वो कह रहे हैं कि मुझे ये पता है कि आपके यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, आपके यहाँ खाना खाया, आपका खाना ख़राब है, आप जिम्मेदारी लो, मुझे फूड पॉइजनिंग हुई, इस शेफ को हटाओ। जिम्मेदारी लो। जिम्मेदारी में मेरा ये मानना है, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान को बोला जाए इस्तीफा की जगह लिख के दे कि आगे कोई पेपर लीक ना हो, और अगर लीक होता है तो वो उसकी पूरी जिम्मेदारी ले। दोबारा से रीनीट प्रॉपर एक ढंग से वे में कराया जाए। क्योंकि अगर वो रिज़ाइन दे देता है, जिन बच्चों ने सुसाइड किया उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, जो बच्चे रह गए, जिनका एडमिशन नहीं हुआ, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे जिन्होंने मार खाई उसका भी कोई जवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ एक रेजिग्नेशन मिलेगा। और अगले साल क्या कह रहे हो भाई? भाई आपके हिसाब से आप क्या लगता है, सही हो रहा है ये? मेरे हिसाब से नहीं। नहीं, आप भी तो अपना रखो भाई, आप भी तो अपना प्रस्ताव रखो भाई। आपको क्या लगता है? मैं आप भी तो भारत के नागरिक हो। नहीं, मैं अभी पत्रकार हूँ। जब मेरे हाथ में माइक है तो मैं सिर्फ पत्रकार हूँ। अरे तो नागरिक तो आप भी हो, भारत के पत्रकार तो हो आप। भारत के नहीं, अभी जब माइक के साथ हूँ तो मैं नहीं, आप बताओ आप क्या? नहीं, मुझे तो लग रहा है गलत हो रहा है ये। आपको क्या लग रहा है? सही गलत हो रहा है ये बच्चों के साथ जो हो रहा है, स्टूडेंट के साथ जो हो रहा है। आप बोलो ना, मैंने आपको मना थोड़ा आप तो बताओ हमारे। मैं क्यों बोलूं भाई? हमारे तो पूछ लोगे आप अपनी बताओ। आप बताओ ना, आप क्या कह रहे हैं? अब वो अपनी बात रख रहे हैं ना, वो अपनी बात रख रहे हैं। बात पूछ लो, वो बस कहेंगे गलत हो रहा है। मैंने आपको भी सुना, पूछिए ना गलत क्या हो रहा है, उनको सुनना है, गलत क्या हो रहा है ना? आपके हिसाब से सही हो रहा है ये? ये लोग सोच रहे हैं कि जो गलती हुआ ना, पहले पिछले बार भी गलती हुआ, अब भी जो गलती हुआ वो उसको नज़रअंदाज करते रहे।
ये कैसे हो सकता ट्रैफिक रुक रहा है, हम लोगों को इसको नहीं करना, आगे चलना चाहिए। और आप हम क्या सोचते हैं उसके लिए आप न्यूज़ मुनी देखना, हाँ। आपको पता चल जाएगा कि हम क्या सोचते हैं। जी है ना। देखो न्यूज़ मुनी अभी आप चेक कर लो, आपको पता देखो चल सरकार का ये है, सरकार इसके लिए कुछ कर नहीं रही, ये बैठे हैं। जैसे अभी देखा था आपने, पोगाट और की फैमिली थी, उनको भी बैठाया था धरने पे, वो भी बैठे थे। स्पोर्ट्स वाले पे तब भी कुछ नहीं हुआ था, क्या करा था, उठा दिया था, कुछ टाइम पे करा था, उनने भी अनशन बैठे रहते, रोड से हटा दिया। सरकार हटा इसके लिए नहीं रही है, अगर एक बार हटा देगी, अगर एक बार हटा दिया तो उन्हें पता है ये दबाव में आ जाएगी, फिर दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे किसी और को हटाने के लिए। लेकिन ये भाई साहब का कहना है कि भाई रेजिग्नेशन से क्या होगा। रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होगा, सिस्टम तो चेंज करना पड़ेगा भाई। रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होगा भाई। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, रेजिग्नेशन सिर्फ एक बंदे को हटाएगी, पूरा सिस्टम नहीं बदलेगी। मगर उससे जिम्मेदारी तो तय होगी। जिम्मेदारी मैं बताता हूँ, ये पहला पेपर लीक तो नहीं हुआ था ना, इससे पहले भी बार बार पेपर लीक हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि मैंने एसएससी दे रखा है, मैंने नीट भी दे रखा है, मेरे 100 नंबर इस बार कम भी आए हैं, पर अब मैं रेजिग्नेशन मांग लेता हूँ, अगला दे देगा, अगला दे देगा। देखो क्या भाई, देखो कोई भी 90% या 100% प्योर नहीं है, ठीक है। सरकार भी आधी 50%, उस हिसाब से अपनी जनता जो है जितने दिख रहे हैं 50% वो भी खराब है, गलती उनकी भी है, अकेले सरकार की नहीं है। हमारे जो हम जैसे नागरिक है, हमारे भी कुछ फर्ज बनता है, ये अब जाग रहे हैं। नहीं, मगर आपका फर्ज ये थोड़े कि आप एग्जाम कंडक्ट करवाओ, उसके लिए आपने चुना है ना, और वो चुन के उन्होंने शिक्षा मंत्री तय किया है, तो शिक्षा मंत्री का काम यही करवाना है कि जो परीक्षा ली जा रही है वो अच्छे तरीके से हो, और जो अच्छे कैंडिडेट हैं पढ़े लिखे वो चुन कर आए। तरीके से तो हो नहीं रहा ना अभी तो। देखो यही तो मैं अब कह मुझे रहा हूँ। बताओ, साल एक एग्जाम लीक हो रहा है आपका, ठीक है, पर फॉर्म का मान लो 1000 रुपये पड़ता है, लाखों लोग दे रहे हैं, पैसा कितना गया, करोड़ रुपए में चले गया। एग्जाम लीक हो गया, दोबारा रीशेड्यूल किया, जेब में पैसा किसके गया, सरकार के। उस पैसे का जवाब कहाँ गया? और आने जाने में खर्च हुआ, आने जाने में खर्च हुआ। बंदे बता रहा हूँ कानपुर से आते हैं दिल्ली में पेपर देने, मेरा सेंटर पड़ा था बिहार पे, बताओ यहाँ से बिहार देने जाना है। अरे भाई अब हम जैसा जो बंदा है जिसे थोड़ा ठीक ठाक पैसा वो तो कर लेगा अप डाउन, जो बंदा जिस पे नहीं है, जो भाई खाने के लाले पड़े हैं, वो कैसे करेगा? देखिए इन्होंने कहा कि सारे बच्चे हाँ ठीक है, सारे इन्होंने कहा कि सारे बच्चे जो है प्रदर्शनकारी जो हैं, मतलब छात्र नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम जैसे लोग तो अफोर्ड कर लेंगे। अब ये देखो, ये इन लोगों से बात करते हैं, आइए। अरे वो पहले कर लें। आप कहाँ से आए हैं? मैं गुड़गांव से आया हूँ। अच्छा, ये जैसा आपने सुना इनको, हाँ, ये कह रहे हैं कि मतलब इनकी कुछ बातें सही लगी, कुछ जैसे गलत लगी। जैसे उन्होंने कहा रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होगा, मैं मानता हूँ कि रेजिग्नेशन से प्रेशर बने, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा, एक बार सेट होगा, उनको अगली बार से पता चलेगा कि अगर ये लोग पेपर लीक करेंगे या कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे स्टूडेंट को नुकसान होगा, जैसे स्टूडेंट उधर से फिर भीड़ आ रही है, स्टूडेंट लगातार जारी है। जिस तरह का कल का हमने जोश देखा था, बराबर जोश है। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह जब हम लोग नेशनल चैनल खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो ये प्रोटेस्ट करने आए हैं, इनको पत्थरधारी बता दिया जाता है, ये लोग पत्थर मारते हैं। ये भी एक अपने आप में कहानी। यहाँ तो कोई पत्थर लेके जाता नहीं, देखा ना भैया, जरा बैग पत्थर वत्थर तो नहीं लग रहा। तो फिर की बोतल है बस, पानी की बोतल। तो ये पता नहीं गोदी मीडिया में कहाँ से खबर आ जाती है, और फिर इसके विजुअल भी आ जाते हैं। अब देखिए, जैसे युवा भी जो हैं दिग्भ्रमित हैं, क्योंकि उनको जो एक मीडिया का वर्ग है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसको हाईजैक कर लिया गया है। उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि ये छात्र आंदोलित क्यों हुए हैं, और दूसरी चीज 12 साल में ये पहली बार ऐसा क्यों हुआ कि दिल्ली में सीपी में इतने लोग एक साथ आंदोलित हो गए हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरा मुद्दा हो ना हो, वो मेरे भाई थे जो मारे गए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो मैं कह रहा था कि जैसे अगर रेजिग्नेशन होता भी है तो गवर्नमेंट पे एक वो जाता है, एक बार सेट होता है कि हाँ अगली बार अगर ये लोग करेंगे तो एक प्रेशर बना रहेगा कि वो, और वो बीजेपी नहीं चाहती कि उनका एक वो बार सेट हो कि अगर पेपर लीक होगा तो वो रेजिग्नेशन होगा, तो बीजेपी बिल्कुल बार सेट करना नहीं चाहती। इसलिए वो अगर इससे कुछ नहीं हो रहा तो बीजेपी कब का रेजिग्नेशन दिलवा चुकी हो, तो वो लोग एक नेगेटिव PR नहीं लेना चाहेंगे। और रही बात पेपर लीक की, तो 2014 के बाद से काफ़ी पेपर लीक हुए, और जो एजुकेशन के अंदर जैसे हमारी 14% 7 से 14% के अंदर हमारी GDP ग्रो की हुई है, लेकिन एजुकेशन के अंदर पैसा ही नहीं डाल रही है गवर्नमेंट। जो पैसा डालना चाह रही है वो एजुकेशन के अंदर डालना ही नहीं चाह रही है, कि थोड़ा बहुत कोई ग्रोथ नहीं है। सरकारी स्कूल वहाँ के वैसे ही हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, और क्या कहते हैं कि जो पढ़ना भी चाह रहे हैं उनके लिए टीचर ऐसे हैं कि जो बैठे रहते हैं, कहते हैं, और कास्टिज़म होता है बच्चों के साथ कि ये करो। मैं खुद बिहार से हूँ, मेरे इधर होता है कास्टिज़म,
कि एक ऊँची टोली का जाति बना हुआ है, उधर मुस्लिम रह रहे हैं, उधर हिंदू रह रहे हैं, उसमें जाते तो लड़ाई हो जाती है, उसमें जाते तो लड़ाई हो जाती है, ऐसी चीज़ें हो रही है। और ऐसे में बच्चा कहाँ पढ़ेगा बताइए। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि जो एक दिल्ली में बच्चा पढ़ रहा है और एक बिहार में जो बच्चा पढ़ रहा है, आप तो बिहार में बच्चे की पहली एक टांग तोड़ के बैठे हुए हैं कि वो रेस में चलेगा भी तो उसका वो हो जाएगा कि वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। अच्छा, बिहार की आपने बात की। बिहार में पिछले 2-3 सालों में मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी बार देखा है, पटना में डकमंगला चौराहा के पास प्रोटेस्ट होते हुए, जिनको कि पुलिस ने बुरी तरीके से पीटा। आरजेडी के नेता वगैरह, उनका जाके ट्विटर हैंडल देख लीजिए, उन्होंने शेयर भी किया। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि दिल्ली में सारे लोग जो हैं, छात्र एकत्रित हुए हैं। आपको लगता है कि पानी सिर से ज़्यादा बह चुका है? नहीं तो ये अभी तक तो अंदर थे, ये घर के अंदर। आधा कारण सरकार का, आधा कारण जैसे श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में, जो नेपाल से, इससे काफ़ी ज़्यादा युवा प्रभावित हुई है। अब अच्छे में हुई है, वो बुरे में हुई है। सरकार तख्ता पलट से कभी कुछ नहीं होगा, हमें सिस्टम को बदलना होगा, तख्ता पलट से कुछ नहीं होगा। दीपक, हम एक चीज़ और भी दर्शकों को बता दें कि जैसे कहा जा रहा है ना, संगठित होकर ये आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर खड़े हुए 7-8 मिनट हो गए हैं। यहाँ से लोग देखिए वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन किसी को अभी पता नहीं है किस दिशा में जाना है। सब अपने ग्रुप, कुछ लोग इधर से जा रहे हैं, कुछ लोग उधर से जा रहे हैं। अब ये चीज़ समझनी होगी कि जब जो हम लोग गोदी मीडिया देखते हैं, उसके शाम को विजुअल देखते हैं, तो सब लोग इकट्ठा होकर आ जाते हैं। तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं लग रहे हैं, ये सब छात्र हैं और छात्र अपनी आवाज़ के लिए उठा रहे हैं। तो शायद तभी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ट्वीट करना पड़ा, कहना पड़ा कि हम लोग बात करेंगे। अब ये लोग बात करने के लिए तैयार हैं, तो इस पर ये लोग क्या करते हैं, इस पर भी सवाल पूछना चाहिए। कीजिए, मणिपुर में क्या कुछ नहीं हुआ था? प्रधानमंत्री मोदी आज तक नहीं बोले हैं, लेकिन छात्रों ने झुकने पे मजबूर कर दिया है। लेकिन सर, दुखद एक चीज़ है कि पुलिस जो है वो भी हमारे ही लोग हैं। चूंकि 1-2 लोगों से और बात कर, बहुत देर से खड़े हैं, तो पुलिस भी हमारे ही लोग हैं और छात्र भी हमारे ही लोग हैं। लेकिन ऐसा हुआ है कि सरकार ने, मीडिया ने एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। सर देखिए, पेपर लीक पहले भी होते थे। जब मैं जब तैयारी करता था 2011 में, AIEEE का पेपर लीक हुआ था उस समय। मेन है अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है पेपर लीक्स की? ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए कि कोई ना कोई तो आएगा आगे रिस्पॉन्ड लेने के लिए। वही हम धर्मेंद्र प्रधान से पूछने आ रहे हैं, भाई आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए ना। हमारा मेन मोटिव ये है भाई, अकाउंटेबिलिटी। हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में, हमारा बच्चा। लेकिन एक वर्ग है जो थोड़ा सा भटका हुआ लग रहा है, वो आपस में ही जो है ना, विद्रोह को किसी न किसी तरीके से डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है, ये बोल के कि छात्र जो हैं छात्र नहीं हैं, उसमें गुंडे हैं और सिर्फ रेजिग्नेशन से कुछ नहीं हो। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर जो है इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश भी है, और ये कौन कर रहे होंगे? सही तो गोदी मीडिया ही हुई जो कर रहे हैं सपोर्ट है। मगर क्यों कर रहे होंगे वो? अब सर इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता इसके बारे में। क्या किस लिए? प्रोटेस्ट के लिए? बेकार का प्रोटेस्ट है भाई, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है। पब्लिक, मैं नीट का एग्ज़ाम में वो होता, स्टूडेंट होता, और या फिर आप सपोज करो कि भाई मैंने कुछ करना था, यार पेपर दोबारा दे दो। मान लिया प्रोटेस्ट, आप नीट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में मैं भी खड़ा हूँ भाई, बिल्कुल तैयार कि सरकार से गलती हुई थी, सरकार को उसको मानना चाहिए। और आप भाई सरकार हो, मैं आपके अंडर काम कर रहा हूँ, ये भाई उसके अंदर है, तो यार अगर मैंने पेपर लीक किया तो मुझे सजा दो ना। सरकार का क्या मतलब है उसमें? नहीं, मगर नियुक्ति तो आप ही ने की है यार, नियुक्ति। और एक बार पेपर लीक तो हुआ नहीं है। आप यार, आपको कौन सा है? न्यूज़ मुनी जी, आप भी तो आए हो ना। अगर आपका वो जो ऑफिसर होगा उसे गलती करी तो उसको सजा, आपने गलती करी उसको सजा दे दें? नहीं। छोटे लोगों को बकरा बनाना बहुत आसान होता है। यही अगर आपको 2 करोड़ रुपए मिल रहा है किसी चीज के लिए, तो जिम्मेदारी पहले आपकी होनी चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर हैं, वो अधिकारी नहीं हैं, और वो नियुक्ति हो रही है उनके देखरेख में हो रही है, और एक बार लीक नहीं हो रही है, हर जगह लीक हो रही है, तब जाके छात्र, ऐसा तो है नहीं कि 2014 से आंदोलित कर रहे हैं भाई, उस टाइम तो आप दिखे। अब इसीलिए फिर सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने गलती, कुछ नहीं चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उनको। जिन्होंने कांग्रेस को पलटा तो बीजेपी को पलटना चाहिए। क्या यार, अगर कांग्रेस के टाइम पे सजा नहीं मिली, मैं तो अब भी कह रहा हूँ, बीजेपी में जहाँ पे पेपर लीक उनको सजा दो। लेकिन ये प्रोटेस्ट है, क्यों? प्रोटेस्ट तो है ही। हिंदू मुस्लिम पता नहीं क्या क्या अलग अलग वैरायटी के लोग आ जा रहे हैं। तो क्यों हिंदू मुसलमान जो है वो यहाँ के लोग नहीं है? यार बिल्कुल है, बिल्कुल है, हिंदू मुसलमान लोग हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं भाई, नहीं। आप अगर हिंदू मुस्लिम वाले, जातिवाद नहीं होना चाहिए उसके अंदर। भाई क्या यार, कुछ नहीं हो रहा भाई, वैसे ही देखते हो बैगों में पत्थर थे, पुलिस वालों को मारा। आप में से किसी ने आवाज उठाई पुलिस वालों को मारा करके? किसमें आपने? अच्छा ठीक है, नहीं, वो तो गलत हुआ। लेकिन आप ये बताओ, आप सुनिए, चंद वीडियो देख के नहीं, मैं वहीं पे हूँ, और आपने शायद आज देखा होगा, आप जाके आज तक या
नेटवर्क 18 या ये देखते होंगे। मैं पिछले 20 दिनों से जंतर मंतर पर हूँ, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे पत्थर लेके आ गया और किसी को कुछ पता नहीं चला। पत्थर जो है लोड गाड़ी अलाउड नहीं है एनडीएमसी एरिया के अंदर। यही तो सवाल है कि आने की तरफ से ही है, प्रशासन तो ये क्या छात्र रोक नहीं लाए है, कौन लेके आया? पता नहीं, यही लोग हैं गुंडे। तो जांच करवा लेना भैया, गुंडे लोग आ रहे हैं। स्टूडेंट कौन होते हैं? स्टूडेंट देश के नागरिक हैं। देश के नागरिक के साथ हम हैं। आपके बच्चों को देश के नागरिक के साथ नहीं, आप स्टूडेंट को गाली देना सिखाओगे? आपको क्या चलते फिरते गाली देते हुए देखा? मुझे तो नहीं देखा। मैं देख रहे हैं गाली दे रहे हैं वो लोग। आपने गंदी गालियां दे रहे हैं। आपने सरकार के लोगों को कभी गाली देते नहीं सुना है? किसको? किसी को नहीं सुना है। मंत्री गाली देता है, जरा बताओ। आपको वीडियो दिखा दूं, योगी जी का एक पुराना वीडियो वायरल देख लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। अरे योगी जी का पुराना वीडियो, गलत को गलत बोलना बहुत अच्छी बात होती है। तो कह रहे हैं आप लोग दिखा सकते हो गलत को गलत? हम तो दिखा सकते हो। कहाँ दिखाते हो आप लोग? कभी नहीं दिखाते यार। भाई सारे बड़ी मीडिया तो दिखा दिया होता ना। हाँ, सारे मीडिया तो आप ही के साथ है भाई। आपको ऐसे देखिए, ये भी एक वर्जन है, आपको लग रहा है कि जहाँ पर जो ये लोग खड़े हुए हैं, ये लोग स्टूडेंट नहीं है, गुंडे बदमाश है, पत्थर बैग। स्टूडेंट कितने हैं उसके अंदर? नहीं, आप बताइए, आपको नहीं लग रहा है? 15%। अच्छा, अगर नीट का एग्जाम लीक हुआ था, नीट का एग्जाम अगर लीक हुआ था तो भाई नीट का एग्जाम लीक, उसको सजा दो। फालतू फुजूल की बातें क्यों होती है? सजा कौन देगा? पीएम देगा। बोलो दे दिया। ये गाड़ियां तुड़वाई थी, किसने तुड़वाई गाड़ियां? नीट का एग्जाम लीक हुआ था। आप नीट तो देखते हो, गूगल देखते हो, देखो उसके अंदर जाके कि भाई जिन्होंने पेपर लीक करा उसको सजा मिलेगी, तय हो गया, और जिन्होंने ये हरकतें करी उनको भी सजा मिलेगी। आप कह रहे हो प्रोटेस्ट बंद कर दें? क्या भाई प्रोटेस्ट यार? धर्मेंद्र प्रधान को रहने करो ना, प्रोटेस्ट खत्म कर दें। नीट के लिए प्रोटेस्ट करो, बहुत अच्छी बात है, उसमें सारे साथ। तो नीट के लिए कर रहे हैं, तो भाई ये लड़ाई दंगा क्यों हो रहा है फिर? कहाँ दंगा कर रहे हैं यार? क्या बात करो यार, वो तो माँ से। और यार स्टेशन बंद करवा रखे हैं। किसने? छात्रों ने? ये कौन सा तरीका है? मेट्रो छात्रों ने। यार छात्रों की किस वजह से हो रहा है? किस वजह से? आप ये बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरे बंदे नहीं, ये देश के तुम्हारे देश के बंदे हैं। ये देश के बंदे हैं। हम नैनीताल वो क्या कहते हैं, नेपाल बनाएंगे, नेपाल जैसा करेंगे। ये कहाँ का पंगा यार? ये देश के नहीं है। ये लोग जो हैं ये देश के नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप देश के नहीं। जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं वो देश का नहीं है। देश का मतलब क्या है? देश है नेशन, जहाँ हम खड़े हैं। तो वो तो यही कह रहा है। उल्टी सीधी बातें कर दोगे आप लोग किसी के साथ। गद्दारी कैसे तय करोगे आप? भैया गद्दारी है, वो तो गलत आपको बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। सरकार के साथ जो है वो सरकार तो गद्दार है, कैसे तय करोगे? तुम्हें बड़ी इज्जत दे रही है, तब गद्दार है। बोल रहा है वो गद्दार नहीं। बांग्लादेश का ये है, जो बांग्लादेश के लिए अगर बांग्लादेश बना देंगे, नेपाल बना देंगे, ऐसा तो नहीं बोला है। कौन लोग नहीं बोला है? मैं तो यहाँ छात्र हैं यहाँ पे, मैंने तो किसी को नहीं सुना कि बांग्लादेश बोला गया ये चीज। और कल मैंने पोस्ट देखा था, बकायदा लड़के आ रहे हैं। 1 मिनट, आप लोग छात्र हो ना? आपने बोला है कि बांग्लादेश बना देंगे? हमने नहीं। आपने बोला है कहीं बांग्लादेश बना देंगे? बच्चों ने बोला, पर इन्होंने नहीं बोला है। पर बच्चे हैं यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि बांग्लादेश बना देंगे, नेपाल बना देंगे। तो आप कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट खत्म कर दो, सारे बांग्लादेश। देखो नीट को लेकर मनाने का होता है। क्या तरीका आप बता दो। हम ना शांति से करो ना। बता दो आप। 20-25 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, कहीं किसी को दिक्कत आई? जब ये इतनी भीड़ आके रोडों पर घूमेगी, पत्थर फेंकेगी, यार किस तरीके से होगा प्रोटेस्ट? वो प्रोटेस्ट होता है क्या? मेघालय में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जो कि बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो ऐसा जो यहाँ पर बवाल है वो कहीं पर भी नहीं है। सवाल ये होता है कि 20 दिनों तक, 1 महीने तक लगभग प्रोटेस्ट चलता रहा, पत्थरबाजी नहीं हुई, एकदम से पत्थरबाजी कैसे परेशान हो रहा है? कौन परेशान हो रहा है यहाँ पर? आप या हम? कौन परेशान हो रहा है? आप जिस बंदे का ऑफिस है हमारा राजीव चौक में, 16 स्टेशन बंद कर दिया, झंडे वाला पे उतरो, वहाँ से कैब करो, फिर वहाँ से नई दिल्ली आओ, कितना परेशान हो रहे हैं। आपका जंतर मंतर तक एक्सेप्टेड था, अब आपने सारी जगह कैप्चर कर लिया। बताओ कैसे होगा? एक सवाल का जवाब दें, क्योंकि लोग ये जरूर जानना चाहेंगे। आपको ये लग रहा है कि प्रोटेस्ट में कुछ अलग लोग आ गए हैं जो ये सब कर रहे हैं। दूसरी चीज़, सवाल ये सब कुछ जानना चाहेंगे कि आपको ये बुरा लग रहा है कि बीजेपी और मोदी के खिलाफ विरोध हो रहा है, इसका विरोध नहीं, हम नीट को सपोर्ट करते हैं। नीट को देखो, नीट को करते हैं हम लोग। बीजेपी मोदी ये नहीं, कोई पॉलिटिक्स पार्टी का वो नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम जिसने फैलाया ना वो चीज है, ऐसा नहीं। कमेंट करें, इसको हम सपोर्ट नहीं करते। सीता का पति किसने बोला? यार देश में रहते हो, एक सीता का पति है। कौन है सीता का पति? तमीज से बोलना सीखना चाहिए। नीट का कोई पढ़ा लिखा बंदा ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। हाँ बिल्कुल सपोर्ट करें। प्रोटेस्ट गलत है, गलत चीज को गलत कहा जाएगा। क्या गलत है? अगर पेपर लीक हुई है तो उसका जो भी अधिकारी है उसकी हटाई गई है, और उसकी जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसका? धर्मेंद्र प्रधान का क्या चीज पर इस्तीफा होना चाहिए उसका? नीट का पेपर कौन कराता है? नीट का पेपर कौन कराता है? करवाता है। नीट के ऊपर भी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी है ना, उसका चेयरमैन कौन है? उससे काम हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान से। प्रधान को नहीं होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान से हो जाएगा। आपसे पूछ रहा हूं भाई, मुझे नहीं पता। भाई जिसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंडर में हो उसको पकड़ो ना तुम।
और चलो धर्मेंद्र का भी कर मांग रहे हो, मांगो, अच्छी बात है, पर ये रोडों पे पत्थरबाजी करना, इनकी वजह से पत्थरबाजी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। सवाल ये हो रहा है कि पत्थरबाजी कैसे हो गई? आपने कभी पत्थर देखा यहाँ? जो प्रोटेस्ट करा रहा है, पत्थर ईट देखे हैं, आपको पता, यहाँ इस रोड से आ रहे हैं, हम यहीं से देखे हमने भाई। तो यहाँ लंबे समय से रह रहे होगे? क्या मैं रहता थोड़े भाई यहाँ आते? हाँ आते हैं। यहाँ पे लगता है इजिली कोई पत्थर लेके आ सकता है? नहीं, ये पत्थर यहाँ से निकाले गए, वीडियो आएगा लाइव है, ये यहाँ से जो यार इस तरीके से वीडियो में दिखा रहे थे कि पत्थर उखाड़ उखाड़ के मारे निकाले जा रहे हैं, निकाले गए चीजें सर। यहाँ पे इन द सेंस ये नहीं, इस पर्टिकुलर एरिया में जो अपनी बाउंड्रीज कर रखे हैं वहाँ से पत्थर निकाले गए। आपने कहा ना कि यहाँ पे नहीं, सारे छात्र जो है वो विद्रोही नहीं है, सारे छात्र गुंडे नहीं है। विद्रोही हम किसी को नहीं कह रहे, हम नीट की मांग है, अगर वो सड़क पे आए तो खुशी से नहीं आए। हम नीट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, पर जो तरीका हो चुका है वो बहुत ज्यादा गलत हो चुका है। उसमें हिंदू मुस्लिम खाली बात, पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम आप ही कर रहे हो, मैंने तो किसी को हिंदू मुस्लिम। आप वीडियो देखो, वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने किसी को सुना नहीं। आप वीडियोस देखो सर, आप भी वीडियोस देखो, हमारे को देखते थे आप फिर इंस्टाग्राम पे। स्टेज से नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम, कहाँ से स्टार्ट हुआ? क्या हुआ स्टेज पे? स्टेज से नहीं हुआ, मैं नहीं खबर पाऊंगा, आपने देखा होगा। कुणाल कामरा ने बोला ज्ञान वर्धन है, कर दीजिए। क्या बोला कुणाल कामरा ने बोला है सीता के पति के बारे में? क्या मतलब है बोलने का? फालतू बोलना, डायरेक्ट पॉइंट रखो अपना कि ये इस चीज को पकड़ो। तो वो तो चंदा चोरी को लेकर बोल रहे थे। चंदा चोरी ठीक है क्या? कब हुआ चंदा चोरी? कब? हाँ चंदा चोरी कहाँ हुई? चोरी अयोध्या वाला केस कह रहे हैं। का केस था चंदा चोरी, जिसने करी उसको सजा मिल जाएगी। इसमें और ये और उस पर बोलना नहीं है, कुछ भी बोलना नहीं है, चुप रहना। तुम नीट के एग्जाम के लिए यहाँ प्रोटेस्ट करो, चंदा चोरी हिंदुस्तान पाकिस्तान कौन करता है? अधिकारी को हटा दो, सजा दे दो, लेकिन कुछ बोलना नहीं है सरकार के। यार गलत क्यों बोलोगे? मोदी जी के खिलाफ मोदी जी के खिलाफ नहीं, जो मंत्री खराब है उसके लिए बोलो। तो वो मोदी जी के तो मंत्री, मोदी कर कोई घर घर जाके करके आता है उनको? मतलब ये है कि मोदी जी के खिलाफ हमें नहीं बोलना। सबका अपना वर्जन है, ये भी लेकिन आप इनका राय है, इन्होंने ये चीजें कह रहे। हाँ, मतलब एक चीज समझ में आ रहा है कि जनता ही जनता के खिलाफ खड़ी है, और ये देश में स्थिति बन गई है कि वो नागरिक कम पार्टी बन गई है। या तो वो मोदी के सपोर्टर हैं या फिर विरोधी हैं, और उसमें मेन मुद्दे जो हैं वो गायब हो जाते हैं। बिल्कुल, हम देखिए मुद्दे वही चीज़ें हैं कि जो अब एक तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं। ये हमें पता था कि इस तरह से होगा। फिर जब चीज़ों का कहा, ये खरीदे हुए आए हुए हैं, जितने भी ये गलत बोल रहे हैं ना प्रोटेस्ट को, ये सब बिके हुए हैं, खरीद के आए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये उनको कह रहे हैं कि बिके हुए हैं, मतलब हर कोई एक दूसरे। कौन कह रहा है हिंदू मुस्लिम हुई है यहाँ पर? कौन सी वीडियो हिंदू मुस्लिम वाली यहाँ पर? यहाँ सब सारे जाति के सारे धर्म के लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और सब मिले हुए हैं, एक साथ हैं यहाँ पर, और एक साथ बैठ के खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, और साफ सफाई भी वही कर रहे हैं। यहाँ सरकारी कर्मचारी नहीं आ रहे साफ सफाई के लिए, यहाँ लोग बाग कर रहे हैं सफाई। इसीलिए हम लोग देखता हूँ, कह रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा। अगर वो उसका आज इस्तीफा नहीं हुआ ना, अगर इसका इस्तीफा नहीं हुआ तो कल को फिर इसी के जैसा आके बैठेगा, और उसमें क्या होगा, जो हमारे बच्चे होंगे उनका भविष्य इस वजह से खराब रहेगा। एक सर एज ग्रुप भी समझने की बात है। जो मोदी के सपोर्टर हैं वो मोस्टली 40-50 के आसपास वाले लोग हैं, और जो 20 के आसपास के लोग हैं वो सारे सरकार के विरोध में आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ना, आपको ये भी समझना होगा कि इसीलिए हम लोग जंतर मंतर पर जब हम लोग जाते हैं तो शायद एक तरह की आवाज़ आपको सुनाई दे। इसीलिए यही हमारा मकसद था कि हम जंतर मंतर से दूर जाएं और वहाँ पर वो लोग भी बोलें, क्योंकि आपको सबके मन की बात पता होनी चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो ये एक पर्टिकुलर सोच है जो बनाई जा रही है इस आंदोलन के खिलाफ, ये अक्सर दिख रही है। और यही सोच आप अगर आप टीवी चैनल खोलेंगे, गोदी मीडिया खोलेंगे, तो आपको ये सोच बराबर दिखेगी। जैसे वो बता रहे हैं कि ये चीज़ें खोद कर पत्थर निकाले गए, अब मुझे कहीं खुदा हुआ तो नहीं दिख रहा है। अब वो सब कुछ दिखा दिया जाएगा वहाँ पर। तो ये जो हम लोग कह रहे थे, जो हम लोग एक दिन पहले गाड़ी खड़ी कर रखी थी पत्थरों से भरी हुई, टूटी हुई वैन खड़ी कर, वो कह रहे हैं कि छात्र पत्थर लेके आए, आप कह रहे हैं कि छात्र पत्थर लेकर आता तो ये नाइट में थोड़ी आगे खड़ा हो जाते ट्रक कैंट के पीछे। लोग जा रहे हैं, हर तरह से लोग तलफ के बिल्कुल, ये देखिए तरह से जा रहे हैं लोग। भी बात करते हैं, उनके मन की बात तो हो गई। इधर आगे पकड़। अच्छा ठीक है। तो मगर सर ये बहुत मतलब बतौर नागरिक मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। हर कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स वो एक दूसरे को आतंकी कह दे रहे हैं। मतलब हम विमर्श के मूड में नहीं हैं,
और हम पता नहीं कैसे लोग हो गए हैं, एक दूसरे से इतनी घृणा इसलिए क्योंकि हम किसी दल का सपोर्ट करते हैं या किसी दल का विरोध करते हैं, ये ठीक है क्या? अब नहीं, ये गलत है। अब आप समझिए कि ना ये जो आंदोलन हुआ है दिल्ली में हुआ है, फिर राहुल गांधी मोदी जी के घर के बाहर बैठ गए, तो इससे जो पार्टी की इमेज है, खास करके मोदी जी की इमेज है, इसमें डेंट तो बहुत पड़ा है, डैमेज बहुत हुई है। उस डैमेज कंट्रोल के लिए अब इस तरह के लोग आपको हमेशा मिलेंगे। अब आने वाला वक्त और मुश्किल होगा उन प्रोटेस्टरों के लिए। ये बच्चों को भी कल रोका जाएगा, 16 स्टेशन आपने रोक दिए हैं, सब कर दिए। अब वो लोग बोल रहे हैं, आप देख सकते थे कि उनके हाव भाव और सब कुछ देख सकते थे। आज इतनी तो भीड़ भी नहीं है, 16 स्टेशन क्यों रोका गया? अब इसमें एक ये भी लग रहा है कि क्या जानबूझकर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा था ताकि इस तरह के लोग ही जो हैं क्या। एक मिनट आप लोग फ्री में बैठ सकते हो भाई, जंतर मंतर फ्री में ले जाओगे? हाँ जी सर। देखिए अभी एक ऑटो चालक थे जो कह रहे थे कि ये लोग बेकार हैं, और ये ऑटो चालक ये भी इसी देश के हैं। वो भी यही बोल रहा था भाई, ऑटो में बैठ बच्चों को भी तो रिक्शा ही चलवाओगे क्या? तो एकदम पीछे भाग गए, दूसरे के पढ़ा हुआ हूँ पर मैं रिक्शा चला रहा हूँ, अपने बच्चों का पालन, पर कल को जब मेरे बच्चे पढ़ेंगे उनका क्या होगा? इसीलिए हम इस्तीफा चाहते हैं इसका, बस इस्तीफा सही होना चाहिए सर, होना चाहिए मोदी तक का। कई लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा होने से क्या मतलब है, आप अधिकारी को कीजिए, धर्मेंद्र प्रधान थोड़े ना एग्जाम। 12th क्लियर है मेरा, ठीक है, मैं एजुकेशन हूँ पर मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मेरे को कोई अच्छी नौकरी अच्छे लेवल पे मिल सके, पर मैं अपने ऑटो चला के अपना गुजारा कर रहा हूँ। कल को मेरे बच्चे बड़े होंगे, उन्हें कुछ बनाना चाहता हूँ, अगर मैं ऑटो चला के बना दूंगा, अगर अच्छी एजुकेशन ही नहीं मिलेगी कैसे बनेंगे मेरे बच्चे? आप बताओ। मैं अपनी लड़की को डॉक्टर या कुछ भी बनाना चाहता हूँ, नहीं बन सकते हो, इसलिए आप कह रहे हो भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अगर एजुकेशन ठीक होगा तो मैं फ्री में भी पढ़ाऊंगा ना, तब भी वो आगे बढ़ेंगे। आप कह रहे हैं कि सरकार नीतियां ठीक नहीं बना रही है, इस वजह से जनता को परेशानी हो रही है, इसलिए आज के टाइम में 2 महीने पहले जिस ऑटो की इंजन ऑयल 220 का था, 340 रुपये का है, जो CNG 72 थी 84 रुपये, और रेंट वही है। हमसे पूछे सर, हम एजुकेशन से बिल्कुल पक चुके हैं और इस सरकार से पक चुके हैं, और इसके बावजूद ये कह रहे हैं कि जिनको जंतर मंतर जाना है वो फ्री में चले। सोचिए, ये भी कह रहे हैं कि कितनी महंगाई है, जीना मुश्किल है, लेकिन ये लोग ये भी कह रहे हैं कि फ्री में बैठो। ये पूरे दिन जो है ऐसे घुमाते रहते हैं कि जिसको जंतर मंतर। तो आप सोचिए कि लोग कितने परेशान हैं। क्या नाम हो आपका? सर मेरा नाम आदर्श कुमार है। मैं और ये देखिए, वो जो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, ये देख लीजिए। मैं सर यूपी शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ रहते रहते मेरे को 18 साल हो गए। मैं दिल्ली शाहदरा रामनगर में रहता हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि ये सब हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सभी देख लो। मैं सर हिंदू हूँ, मेरी गाड़ी में मुसलमान बैठे, वाल्मीकि बैठे, कोई भी बिरादरी बैठे, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना। ये भारत सभी का है यार। मैं पढ़ा लिखा हूँ पर कम पढ़ा लिखा हूँ, पर मेरे को इतनी तो नॉलेज है कि क्या गलत है क्या सही है, ये सभी लोग देख सकते हैं। लोगों के दिमाग में ये जहर क्यों भर गया है? हिंदू मुसलमान हर बात में वो इसी चीज को ले आते हैं। इस सरकार की वजह से भरा है और कुछ नहीं भरा, इस सरकार ने भरा है। इससे पहले का सरकारें नहीं आई, ये लोगों ने अपना खाना पीना नहीं करा। अब लोग भगवान को पहले नहीं पूछते थे, ये इनके आने के बाद ही पूछा है। राम जी को पहले कोई नहीं पूछता था भैया भगवान को। मैं शंकर भगवान को मानता हूँ, भोलेनाथ को मानता हूँ, किसी को ही मानता है, कोई भी किसी को मान सकता है, सबको खुली छूट है। पर इस सरकार के बाद आने के बाद ये सब हुआ है। क्या कह रहे थे आप? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हर जगह यही हाल है, सब सरकार वैसे ही हैं। हम भी जब पढ़ते थे, जब 2004 के पहले, तब पर भी पेपर लीक आउट होते थे, सब कुछ। क्या करना चाहिए फिर? इनको सबको हटाओ और कुछ दूसरा ऐसा कुछ लाओ, जुगाड़ करो ना कि मतलब मगर जिम्मेदारी तय करने से ये तो होगी कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, कम से कम डर तो होगा। कि जिसको जिम्मेदारी दो वही आके बैठ के यहाँ पे कानून झाड़ने लगता है, कोई काम करता है नहीं। आप कह रहे हो कि दिल्ली में सब बस चूतिया, यहाँ पे तो योगी समझ में आएगा। लोग पैदल आ रहे हैं मिंटो रोड की साइड से, उन्हें पैदल भी प्रोटेस्ट करने के लिए जो आ रहे हैं यहाँ पे, जो अपनी मतलब यहाँ पे वो देना चाहते हैं, उन्हें भी रोका जा रहा है। पैदल आप देख सकते हो सर, मिंटो अंडरग्राउंड के पास आप देख सकते हो, पुलिस वाले उन्हें भी रोक रहे हैं। इतना रोक भी जंतर मंतर जाना, फ्री में आ जाओ, बैठ जाओ। सवाल उठता है कि जब इतनी पाबंदी है हर चीज पे, रोक खाने से लेके सब कुछ, तो सवाल उठता है कि पत्थर कैसे आ गया? जो लोग कह रहे हैं आप सबसे कि पत्थर आ गया, जब इनको ऑटो ले जाने में, खाना पीना ले जाने में रोक है, तो पत्थर कैसे आ गया? आप देख सकते हैं जैसे कि अभी पुलिस वालों की लाठी गिरी है, अपनी लाठी नहीं संभाल पा रहे तो देश को क्या संभालेंगे? कैसे संभालेंगे देश को? ऐसे संभालेंगे, लाठी नहीं संभाल पा रही है। देखिए यही चीज़ चल रही है कि अभी आपने देखा, क्योंकि देखिए हम लोग कोई एडिट नहीं करते, जो बोल रहा है उसको वैसे ही दिखा रहे हैं। अभी आप कुछ कदम पहले वहाँ पर आपको तिलकधारी सब मिले थे, उन्होंने किस तरह से इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने का
पूरा आपको बता दिया था और अपने तर्क दे दिए गए थे। उनसे ये पूछा गया कि भाई आप क्या कह रहे हैं, तो वो वही कह रहे हैं जो सरकार की है कि एजेंसी में अग्रवाल जी को सीईओ को इस्तीफ़ा दे दिया, उसका तबादला करा दिया तो सब कुछ सही हो गया है। हम आपको बताते हैं हकीकत क्या है। जब से राहुल गांधी बैठे तब से सरकार हरकत में आई है, मंत्री मिलने आए हैं, मोदी जी ने ट्वीट किया है, ये सब चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ क्या चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का पीआर बहुत तेज़ी से हो गया है। आपका राजधानी कॉलेज धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में पोस्ट कर रहा है, आपका शहीद भगत सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का धर्मेंद्र प्रधान के सपोर्ट में कर रहा है। ये पूरा दीपक वैसा ही हो गया है। जब आपको याद होगा कि सीबीएसई का रिजल्ट आया था तो जितने प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल थे, पीआरओ थे, सब लोग उनके सरकार के तरफ में आने लगे। तो वही हमें दिखने को मिल रहा है कि वो लोग हैं एक झुंड बनाकर आते हैं और पूरी तरह से अपनी बात को उसी तरह से सरकार की लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करेंगे जो कि आपको गोदी मीडिया और इन सबको बताया जा रहा है। लेकिन जब आप ये सड़क पर चलेंगे तो इन जैसे लोग हैं जो आपको सच्चाई बता देते हैं। कौन से स्कूटर वाले का क्या नाम था, कोई कुमार साहब थे, हाँ? आदर्श कुमार जैसे आदर्श लोग भी हैं जो अपना स्कूटर चलाते हैं, मुश्किल से कमाते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट साइट पे लोगों को पहुंचाया जा रहा है। सर आदर्श तो वो भी हैं जो मान लीजिए कह रहे हैं कि प्रदेश, लेकिन वो भी मासूम हैं। और मैं तो बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनता ही जनता के खिलाफ हो गई है। ये आखिर नैरेटिव कैसे हो गया है? अगर वो गलत भी हैं तो उनमें वो विद्रोही वाली भावना क्यों आ गई है? ऐसा लगता है वो बदला, जैसे वो फिल्म में था ना, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर, कि सबका बदला लेगा। इतने हिंसक, या फिर हिंसक नहीं कहने का मतलब, भाषा में भाषाई हिंसा जो है वो शुरू हो चुकी है। ऐसा क्यों है? आदमी ही आदमी से इतना नफरत क्यों करने लगा? देखिए यही, अगर हम लोग इसी चीज़ की बात करते रहे हैं, जो प्रेम है, जिसके पास पैसा है वो तो पैसा दे के, जिसके पास पैसा पड़ा है पैसा दे के वो तो पैसा लेके बन जाता है, और जिसके पास, गरीब के पास, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है तो वो कैसे बनेगा? अब बेचारे गरीब आए, बच्चे तो कितने परेशान हो के आए, इन पे कितना लाठीचार्ज हुआ, निर्दोष बच्चे, किसी के पैर पे लगी। रात को मेरे को अभी एक बच्चा मिला था, उसके 3 बजे रात को लाठीचार्ज हुआ और लाठ गड़गड़ा के जा रहा था, मेरे को थोड़ा सा आगे तो लिफ्ट लेके आगे छोड़ दो। हम भी राजस्थान जोधपुर से आए। अच्छा, जोधपुर से आए राजस्थान से। आप तो नीट की परीक्षा नहीं दे रहे? नहीं, हम तो बच्चों के लोग कह रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि इसमें नीट वाले सब थोड़े हैं, सब बाहर के लोग हैं, तो आप क्यों आ गए फिर? हम तो दोस्त इसके बच्चों की से, मतलब जो बच्चों के निर्दोष लाठीचार्ज वगैरह हो रहा है। हाँ, ये सवाल बहुत अनर्गल है, लेकिन चूंकि लोग ऐसा बोलते हैं, भाई ये मतलब नहीं है कि अगर पैर मेरा टूटे तभी मैं आऊँ। भाई अगर आप मेरे भाई हैं और आपका पैर टूटा है तो समाज के तौर पे मैं भी आपके लिए खड़ा होऊंगा, उसके लिए मेरा पैर टूटना ज़रूरी नहीं है। ये बात इस तरह से नैरेट हो नहीं रही है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। बिल्कुल नहीं दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई उसकी वजह से मैं आ जाऊँ कि बच्चों के भविष्य के, बच्चों के खिलाफ जो हो रहा है ना, जो कि बच्चा अन्न से अनहोनी हो रही है। आप लोग प्रोटेस्ट में जा रही हैं? नो सर। अच्छा ठीक है। हाँ, जो निर्दोष बच्ची है जिनके ऊपर हो रही है, जो पैसे वाले हैं वो तो पैसा दे के नीट के पेपर लीक कौन करता है? नीट का पेपर जिसके पास है, पैसे हैं, वो पैसे वाले हैं तो वो करेंगे। गरीब आदमी इतने पैसे कहाँ से लाएगा, उतने पैसे कहाँ से भरेगा? इसके पास यही बात बहुत पहले से हो रही है कि 2 भारत बढ़ता जा रहा है, अमीरों का, गरीबों का, एक सत्ता के विरोध में। उन लोगों को भी कुछ नहीं लेना देना है, सिर्फ बोलना था जो उन्होंने बोला, जो उनसे बुलवाया जा रहा है। पूरा देखिए, इतनी मजबूत सरकार है, पैसे वाली सरकार है, आपके 28-27 राज्यों में आपकी सरकार है, उसके बाद भी अगर इतने लोग भी उसके खिलाफ बोल रहे हैं, उससे बदलाव चाह रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। इस तरह के झुंड के लोग आएंगे, ये लोग वहाँ पे पहुँचने की इनकी हिम्मत नहीं होगी क्योंकि भगा दिया जाएगा। इसीलिए हम आपको कि लोगों के मन में और हर तरह के लोगों की बातों करके जो प्रोटेस्ट का विद्रोह कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा हम आपको ये भी बताने की जा रहे हैं कि आप ये वीडियो ज़रूर निकालिएगा, जो लोग ये बोल रहे हैं पूरा पॉइंट टू पॉइंट आप सुनिएगा, और यही आप गोदी मीडिया के एंकरों की भाषा होगी, यही वहाँ के प्रवक्ताओं की भाषा होगी, और यही टूल किट, यानी कि ट्विटर पे आपको यही टूल किट मिलेगा जो कि पिछले 12-13 साल से यही मीडिया में चल रहा है कि एक स्क्रिप्ट आपको आती है, वो स्क्रिप्ट व्हाट्सएप में वायरल हो जाती है और सब लोग इस तरह के झुंड बनाकर, कभी कई वीडियो वायरल हो रहे हैं कि भाई अब बीजेपी का IT सेल और ये कर रहा है कि इस आंदोलन के विरोध में आप लोग वीडियो बनाएं, आप लोग वीडियो पीपल वर्सेस पीपल करवा रहे हैं। पीपल वर्सेस पीपल, क्योंकि इसी में राज होता है। जो कहा जाता है कि ना अंग्रेज़ों ने कैसे राज किया, पहले आपने हिंदू मुस्लिम कर दिया, यानी कि आपने कहा कि अब्दुल टाइट हो रहा है तो सब हिंदू खुश हो रहे हैं।
अब आपने गरीब और अमीर का कर दिया। अब वहाँ पर आंदोलनकारियों को आप तरह तरह के नाम दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट नहीं, अरे स्टूडेंट तो पढ़ रहा होगा, उसका समर्थक माँ बाप आएगा ना वहाँ पर। और अभी कई सारे बच्चे ऐसे जो नहीं जा रहे हैं प्रोटेस्ट में, ऐसे भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। और सब नहीं है कि सपोर्ट ही कर रहा है। हाँ। और एक चीज़ सर, जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, आप उनके अगर बयान को सुने पुराने, वो कहते थे कपड़ों से पहचानिए। अभी मैं भी कहूँगा कि आप कपड़ों से पहचानिए कि जो पक्ष में बोलने वाले हैं उनके कपड़े कैसे हैं और जो विरोध में बोलने वाले हैं उनके कपड़े कैसे हैं। ये गरीब होंगे, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होंगे जिनके लिए 10,000 रुपये बहुत मायने रखता है, लेकिन जो पक्ष में बोलने वाले लोग हैं उनके लिए 10,000 का डोमिनोज पिज़्ज़ा पार्टी करना बहुत आसान रहता होगा। तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि सत्ता पक्ष जो कहते हैं ना, कपड़ों से पहचानिए, ज़रूर पहचानिए। आप विजुअल में देखिए कि जो छात्रों के समर्थन में बोलने वाले लोग हैं उनके कपड़े कैसे हैं और जो उनके विरोध में बोलने वाले लोग हैं वो कैसे हैं। क्योंकि आरोप ये भी लगा है कि मौजूदा सरकार में गरीबी और बढ़ी है, जो अमीर थे वो और अमीर हो गए और जो गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए। और बिल्कुल हम लोग कनॉट प्लेस में घूम रहे हैं, यहाँ पर सारे बड़े बड़े ऑफिस हैं, लेकिन नेट आपका बंद हो चुका है और सब चीज़ों का आपका है। ये आपका आ गए, हम लोग पालिका बाजार की तरफ आ गए हैं। ये आपका जनपद बहुत व्यस्त बाजार रहता है, बहुत व्यस्त बाजार होता है। अभी खाली पुलिस वाले देखिए कितनी तैनाती है, कितनी तरह से तैनाती है। और देखिए मेट्रो बंद कर दिया गया है और हालांकि आज तो कुछ इस तरह का कॉल था नहीं, छात्र आ रहे थे। अब हो क्या रहा है कि ये फैसले तो जो भी है सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, लेकिन लोगों में मैसेज जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों की वजह से हमारा काम बाधित हो रहा है। देखिए हाँ, ये मेरे ख्याल से ना यही पूरी रणनीति है कि 16 मेट्रो स्टेशन कर दो। जिस मेट्रो स्टेशन से तो आम मेहनत करने वाला जाएगा, अब वो अपने ऑफिस लेट नहीं पहुँच पाएगा, उसका लाला उसको डांटेगा, उसका लाला उसे डांटेगा वो क्यों नहीं आया। तो इन प्रदर्शन का एक बुरा असर पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। ये साले अपना काम कर रहे हैं, हमें भी परेशान कर रहे हैं। तो ये क्योंकि गरीब आदमी है ना, देश में पैसा नहीं है, मुश्किल से दहाड़ी में वो कमाता है। सोचिए कि 16 मेट्रो स्टेशन बंद करने की ज़रूरत थी क्या, क्योंकि ये तो एक तरह से लोगों को परेशान करने वाली बात। आपको याद होगा किसान आंदोलन के समय भी ऐसा ही हुआ। पहले आप ये दिखा दें कि पुलिस फोर्स है, हम लोग कनॉट प्लेस में हैं, सब लोग तैयार हैं, अगर कुछ होता है तो फिर पुलिस अपना कार्रवाई करने के लिए तैयार है। सबके हाथ में डंडे हैं, हेलमेट है और ये सब चीज़ें आप लोग लाइव देख रहे हैं। यहाँ से सब रास्ता जा रहा है, हर तरफ आपको सब कुछ बंद कर दिया। क्या बंद किए, बताओ कहाँ से जाएं? बोले उधर जाओ उधर जाओ। ये बंद करने से क्या मिलेगा? आप क्या आंदोलन में आए हो? अब वहीं से आ रहे, दो दिन के लिए तो बंद किया गया। दो दिन वहीं कंटिन्यू होते हैं। देखिए चोट भी लगी हुई है, पुलिस उनके हाथ में, देख रहे हो उनको चोट लगी है। अरे उनकी कम लगी, इससे 4 गुना हम लोग की लगी है। अच्छा, मगर वो तो आप ही के लिए खड़े हैं ना। अरे आप लिख कर ले तो लाठी ने मारते हम लोग के। तो वो तो कहा तो, मगर दिल्ली पुलिस वालों को भी तो छात्रों ने पीटा है। वो तो बाद में पीटा, जब गुस्सा आएगा ना, जब फालतू कोई मारेगा तो। अच्छा, आप कह रहे हो कि गुस्से में पीटा है, पहले किसी ने नहीं मारा? अरे पीटा नहीं है वो, जब इन लोगों ने पत्थर मारे तो उस तरफ से भी पत्थर मारे हैं। मगर पत्थर इतना कहाँ से आ गया? पत्थर वहाँ रोड में बहुत पत्थर था। अच्छा, पेट्रोल पंप के पास बहुत पत्थर था। तो देखिए ये अलग अलग ये सब है, यहाँ पे पालिका बाजार है, फिर लोग हो रहे हैं, लेकिन उस तरह की भीड़ नहीं है। पूछते हैं इनका बिजनेस कैसा चल रहा है इन दिनों? छात्र तो आ ही रहे हैं। इनका तो सही चल रहा है। कैसा चल रहा है काम काज आपका? वीडियो मत बनाओ। क्यों नहीं? चोट वोट तो नहीं लगी आपको? अरे हमारे क्यों लगेगी चोट? वीडियो मत बनाओ यार। देखिए, आप देखिए एक वर्ग अभी भी डरा हुआ है। अब यही मैं सवाल कहता हूं कि छात्र क्यों कैमरे पे आके सामने से बोल रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, चुनौती क्यों देने को तैयार हैं? क्योंकि अब बात जो है उनके जीवन की, भविष्य की हो गई है। उनको लग रहा है कि अगर अभी नहीं बोलेंगे तो फिर हम कभी बोल नहीं पाएंगे, और इसी वजह से ये सारे लोग बार बार, मतलब 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, हर जगह बॉर्डर पे रोका जा रहा है, इसके बावजूद लोग पहुँच रहे हैं अपने अपने तरीके से। और इसमें ज़्यादातर 20 साल के युवा, 18 साल के युवा। ये लोग दिल्ली के यहाँ पे बहुत घूमते थे हम लोग बचपन से, इनका कान साफ करने वाले। इन लोगों से पूछे, इनको सुनाई दे रहा है कि विरोध का प्रदर्शन कुछ? हाँ सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है, खुद साफ साफ सुनाई दे रहा है। तो क्या सुन रहे हैं, कौन से नारे सुन रहे हो आजकल? जो यहाँ पे हो रहा है वो नारे आवाज़ आ रही है, जो भी कुछ कह रहे हैं वो। तो देश विरोधी नारा तो नहीं लगा रहे? नहीं। क्यों, आप लोगों के कान ज़्यादा साफ है इसलिए पूछ रहा हूँ। देश विरोधी नारे तो नहीं लगा रहे हैं? नहीं, देश विरोधी नारे नहीं लगा रहे। आप स्टूडेंट हैं? हम स्टूडेंट नहीं, हम परफ्यूम सेल करते हैं, मार्केटिंग करते हैं कंपनी की तरफ से। तो क्या देख रही हैं इन दिनों? इन दिनों में देख रहे हैं मोदी ने सब देश का सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। मोदी ने काम खराब कर दिया, स्टूडेंट की पढ़ाई को वो कर दिया, खराब कर दिया, पेपर भी वो कर दिया, फेल कर दिया, सब कुछ खराब। प्रदर्शन ठीक है, आपका तो काम चौपट हो गया होगा। हमारा काम चौपट हो रहा है, काम हो ही नहीं रहा हमारा। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि छात्रों की वजह से हमारा काम रुक गया। छात्रों की वजह से नहीं, मोदी की वजह से।
मोदी ने काम खराब कर दिया सबका। आप ना एक सेकंड देखिए, वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है और यहाँ पर यही जो कह रहे हैं कि अब देश में हिम्मत आ गई है सच बोलने के लिए, जो पहले कभी नहीं होती थी। ये छात्राएं ज़्यादा भी काम ही कर रही हैं, यहाँ पे घूम के अपना इतर भेजेंगी। बात और भी है सर, और जैसे वो इतर है, इनका बिजनेस उतना बड़ा नहीं होगा। इनको लग रहा है कि भाई अब तो हम ऐसे भी गए ही हैं, तो कम से कम बोल ही लें, कम से कम इसी बहाने बच जाएं। वो खोमचे वाले को लगा कि अभी कुछ उम्मीद है उनको कि कहीं सरकार ने ये भी तोड़ दिया तो हम ये भी नहीं कर पाएंगे। की वजह से हो रहा है ये, छात्रों की वजह से नहीं हो रहा। छात्रों को खुद परेशान कर रहे हैं छात्र, इसलिए रैली लगा रहे हैं। आपको लगता है अभी कान सबसे अधिक साफ करवाने की जरूरत किसको है? इस टाइम कोई नहीं करा रहा, पब्लिक ही नहीं आ रही तो कान सरकार में कान साफ सफाई की जरूरत है क्या? नहीं आवाज तो पहुंच जाए। ना भैया, क्या कह रहे हो आप? बच्चे पल जाए यही बहुत है भैया, ये बताएंगे आप। अच्छा, तो देखिए अलग अलग प्रोफेशन है, ये लोग मेहनत Hawklers, करके आते हैं, हाँ। चप्पल प्रोजेक्ट करते हैं। काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, डाउन है काम। कौन जिम्मेदार है? छात्र? छात्र हटा देना चाहिए छात्रों को? नहीं, उन्हें क्यों हटाएंगे? नहीं तो भाई आपकी उसकी वजह से आपका काम खराब हो रहा है। वजह से नहीं हो रहा है, जब पब्लिक नहीं आएगी तो क्या करेंगे? सरकार की वजह से। सरकार की वजह से सब कुछ काम खराब हो रहा है, छात्रों की वजह से कुछ नहीं हुआ। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए जब इतना बवाल हो रहा है। सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। ये कह रहे हैं कि सरकार जब सिचुएशन नहीं संभाल पा रही है तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी वीडियो में दीपक जो हमें हर तरह के लोग आपको हकीकत पता चल गई कि कौन लोग साथ में हैं, कौन लोग विरोध में हैं, कौन कर... सर अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही प्रोटेस्ट है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग स्टूडेंट सही नहीं हैं, ये लोग आपको क्या? ये तो पहले से बेचारे वो कह रहे हैं तो उनकी बात माननी चाहिए। आई मीन देयर इज नथिंग लाइक दिस, यू नो, इन फैक्ट एवरी एजेंसी मस्ट सपोर्ट देम, नॉट ओनली द पीपल बट ऑल द एजेंसीज मस्ट सपोर्ट देम। ये तो पहले ही इनको बात सुननी चाहिए थी इनकी। सर इस ऐसा छात्रों का आंदोलन आपने इससे पहले अपनी लाइफ में कब देखा था? नेवर नेवर। आपने तो सर जेपी का आंदोलन भी देखा होगा। हाँ, लेकिन उस समय इतने ज़्यादा वो समझ नहीं थी हमको, बट वी वर बिजी, हम थोड़ा बाहर भी थे। बट यू नो दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज एक्चुअली, जैसा इनके साथ में बिहेव हो रहा है। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में भी तो ऐसा होता ही रहा, ये क्यों? नो आइडिया ऑन दैट, लेकिन अगर उन्होंने किया तो ये तो कहते हैं ना कि हम तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने जो गलतियां की वो हम नहीं करेंगे। तो अब अगर उन्होंने की गलती तो इसका कोई मतलब रेफरेंस नहीं है, ये कोई मतलब है ही नहीं कि उन्होंने गलती की है तो हम भी करें। उनको तो सुधारना चाहिए मतलब हर एक चीज़ को। एक मजबूत सरकार लाए थे, सबके साथ सबके विकास की बात लाए थे, 56 इंच के सीने को लेकर आए थे, और आज इस तरह की अगर हरकत हो रही है, ये देखिए डिफरेंट एज ग्रुप है, डिफरेंट क्लास है, एक वहाँ पर है देखिए, वो दिखाइए, वो है इधर है, और एक ये डिफरेंट क्लास। कि वो कह रहे हैं कि हमारा काम बहुत प्रभावित हो गया है, छात्र लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा तो कि छात्रों को हटा देना चाहिए, तो कह रहे हैं नहीं, सरकार को हटाना चाहिए क्योंकि वो नाकाम हो रही है। बिल्कुल सही बात है। तो ये छोटे लोग जो हैं वो हिम्मत कर पा रहे हैं, सभी कर रहे हैं, देखिए हर एज कर रहे हैं, मतलब या तो छोटे या फिर बड़े, बीच वाले हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं जिनको जीवन अभी चलाना है। हाथ देखिए, उन्होंने इतना गलत किया है, मैं तो कहता हूँ कि आई एम रियली सरप्राइज्ड कि मतलब द वे दे आर ब्रेकिंग द पार्टीज, मतलब क्या they think that they are doing the right thing? Absolutely wrong actually, absolutely wrong. आपने कहा था वे दे आर मेकिंग parties to break, you know, जो अपोजिशन पार्टीज को जैसे ब्रेक कर रहे हैं, ये किस तरीके से, मतलब दिस इज़ वेरी फनी। आई मीन ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, इट शुड नॉट बी अलाउड एक्चुअली कि एक मतलब आज जो सांसद चुन करके आया है, जिस पार्टी के लिए आया है उसी पार्टी में ही रहना चाहिए वो। अगर वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है, इट शुड बी एटलीस्ट 3 years before they are considered as a party member of that another party, you know, ये तो बहुत गलत बात है। ये खरीदते हैं, मतलब क्या, आई मीन लाठी चार्ज को लेकर जो है एक धारा कह रहा है कि पुलिस वालों को पीटा गया, एक कह रहे हैं कि बच्चों को पीटा गया। क्यों, मतलब पुलिस की लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी है एक्चुअली? they should the Modi government should have come to them already in the beginning itself and talk to them. Why they created such a scene? They are responsible. Why they waited so long? Why they waited so long? वो बच्चे पहले से कह रहे थे, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, और मतलब ये वो तो मतलब बिल्कुल ही अजीब तरीके। एक चीज़ है सर, बातचीत में इनकी जो बातचीत का तरीका है उसमें एक लॉजिक समझ में आता है, उसमें एक बस एक जिद है कि भाई ये गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं उन्हें नहीं पता है। हाँ। बस उनको लग रहा है कि भाई वो तो अधिकारी ने किया ना, अधिकारी को सजा दे दो। हाँ, देखिए यहाँ पे पूरा आपको वही है कि सारा रीज़न बताया। हमें लगता है या गोदी मीडिया जो बताता है कि वो नहीं दिखता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन्होंने सब कुछ पॉइंटर्स को कहा कि जिस तरह से दल बदल हो रहा है, एक एक साथ इतने MP शिफ्ट हो रहे हैं। भाई हमने वोट एक को चुनकर दिया है,
हमने किसी के अगेंस्ट भी उसको वोट दिया है, अब वही आदमी उसी पार्टी में हो जाएगा उसके लिए। मैंने आपका विरोध किया, कल को आप ही मेरे सरकार बन गए। तो इसमें ना आपको जो अमित शाह जी ने कहा था कि क्रोनोलॉजी, तो अब आपको ये पूरे आंदोलन की क्रोनोलॉजी समझ में आनी चाहिए। अगर ये लोग सड़क पर निकले हैं, इसके पीछे केवल एक कारण नहीं है, ये पूरे 12 साल के कारण जो बराबर बनते चले गए हैं, उसमें हर चीज़ इन्वॉल्व है। उसमें अगर आप ईरान और यूएस का युद्ध देखेंगे तो वो भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आपके हरदीप पुरी संसद में कहते हैं कि पेट्रोल की कमी नहीं है हमारी, राहुल गांधी कहते हैं कि इलेक्शन खत्म होते ही तेल बढ़ जाएगा, और फिर वही होता है कि इलेक्शन आप जीतते हैं, किस तरह से जीतते। SIR आता है जिसमें लाखों वोट कटते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे वोट कटे हैं, और अदालत कहती है कोई नहीं बेटे, कल अगले साल ले लियो वोट। सर ये तो महंगाई की बात है। आपको याद होगा कोरोना के काल में जब लोगों के लिए सब कुछ प्रतिबंधित कर दिया गया था, चुनावी रैली में सब कुछ खोल दिया गया था, उनकी जान जो है जोखिम में डाल दिया गया था, इसलिए ताकि सरकार जो है बनने में कोई कमी ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, यही सब चीज़ें सब अंदर आपके जज्ब होता गया, और फिर एक जो मंच मिला तो वहाँ पर फट गया। तभी अभी तक जो हम लोग समझ पा रहे हैं वो हम लोग बता रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, वही चीज़ समझ रहे हैं कि आप समझिए। और इसमें देखिए हर वर्ग है, आपको वो लोग भी इस आपको वीडियो में मिले जो। आपका क्या नाम है? आप बहुत देर से वीडियो बना रही हैं, आप बहुत देर से वीडियो बना रही हैं। बताओ, अरे बताओ। मेरा नाम पिंकी है। पिंकी, क्यों वीडियो बना रही है हमारा? बताओ ना यार, अरे हंसना नहीं है, बताओ बताओ बताओ। क्यों बना रही है? क्यों? अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे, आप मतलब इस चीज़ को कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, पेपर लीक के बीच में मतलब जो बच्चे डेथ हुई है, कुछ भी हुआ ऑलरेडी ब्लास्ट, तो अभी वो चीज़ कहाँ गई थी पब्लिक के बीच में? जिस टाइम लाल किले के टाइम पे, जो लाल किला है, लाल किले पे जब बम ब्लास्ट हुआ था, तब ये पब्लिक कहाँ गई थी? तब क्या उस टाइम सो रही थी या क्या कर रही थी? अभी मतलब तरुण हत्याकांड हुआ था, तब भी लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी थी। उसके बाद आप खोड़ा में जो अभी कांड हुआ था, मतलब कि आप साफ साफ कह, जो मुसलमानों ने किया था उसके खिलाफ ये पब्लिक नहीं आई थी। अब साफ साफ बोलिए ना, आप ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं हिंदू मुसलमान नहीं, बात तो वही कर रहे हैं। ये कह रहा हूँ कि उस टाइम यार फिर इनके पास है क्या हिंदू? आप भी ये नहीं मुड़ रहे, आप भी नहीं मुड़ रहे। हाँ, अंधभक्त आज भी नहीं मुड़ रहे। अच्छा, वही बात ठीक है, बेतुकी बात। कोई बात नहीं, हम अनभक्त है ना, तो बहुत अच्छा है कि आने वाले टाइम पे ना आपको खुद, आने वाले टाइम पे आपको खुद ये चीज पता लगेगी। आने वाले टाइम पे भाई साहब हम मारे जाओगे, खुद ये चीज पता लगेगी। जो अभी कांड हो रहे थे ना, जो अभी कांड हो रहे थे और हो रहे हैं, जो हो रहे हैं, वो आने वाले टाइम पे कहते नहीं है। अभी कुछ बंदे जैसे शांत बैठे हैं या कुछ भी बैठे रखे हैं, अभी कुछ नहीं है। वक्त आने पे ना इन लोगों को खुद पता लगेगा कि आगे क्या होना है। कितना वक्त आएगा? काफी वक्त क्या आने वाला है? आने वाला गुरुजी, आने वाला है। हाँ, आने वाला है। इनका नहीं, ऑलरेडी देखो। हाँ, हमारा एक, इनके बच्चे, हमारा है और भी बच्चे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मेन लोग मारे करेंगे के साथ मारेंगे, वही बात है। अच्छा, बीजेपी सपोर्टर हो क्या? नहीं भाई, फिर बीजेपी सपोर्टर नहीं है, नॉर्मल है, आम आदमी है, क्योंकि जो चीज़ मैंने देखा है वो चीज़ मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है ना। लाशें देखी थी, लाशें दंगा में लाशें देखी थी तूने? अंगूर हैं जंतर मंतर पे, जितने भी अंगूर हैं वहाँ पे, और इतना महंगे पड़ रहे हैं कि मोदी भी हिल गए उन अंगूरों से, ठीक है। अभी ये चाचा, इधर आओ चाचा, ए चाचा इधर आओ। अरे हम साथ हैं, साथ ही हाथ मिलाओ, मिलकर परेशान नहीं हो। देखो ऐसा है, ये तुम करवा रहे हो ना, दिल्ली को बर्बाद करने में तुले हुए हो, छोड़ दो। ये नए नए बच्चे हैं, ये बर्बाद होने नहीं देंगे। बहुत बर्बाद हो लिया, बहुत से लोग खत्म हो गए। जलियांवाला बाग दोहराने वाले थे तुम लोग, बच गए जैसे तैसे। बस आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, आप जो कह रहे हैं ठीक है। अभी है क्या, जैसे भटके हुए लोग होते हैं, आप कभी जाइएगा हरिद्वार, वहाँ गायत्री तपोवन है, सॉरी शांति कुंज हरिद्वार, वहाँ पे एक ना भटका हुआ देवता है, तो उसमें आप जाके देखें ना, मिरर है, मिरर में ना कोई देवता नहीं दिखते हैं, वहाँ पे खुद दिखता है। यानी कहता है, वो धर्म कहता है कि आप खुद को देखिए, आप भटक चुके हैं। तो ये भटके हुए हैं, लेकिन हैं हमारे ही लोग, तो इनसे हमें नाराजगी नहीं होनी चाहिए, इनको बस समझाना है। ये हमारे ही भाई हैं, हम तो सबके बीच जाते हैं, हम तो आप ही को कवर कर रहे हैं, लेकिन अगर ये भी हम इनको समझाएंगे, बिठाएंगे। आपने जो समझाया वो ठीक है, कि मेरा कहना बस ये है कि मेरा घर कोई बीजेपी नहीं चला रही, ना आम आदमी चला रहा है, और इसलिए मैंने कहा कि ये भटके हुए नहीं, क्योंकि मैं अपनी मेहनत अगर ये नहीं करेंगे तो ना तो इनका कांग्रेस पेट भरेगी और ना बीजेपी। तोता चना बाजे घना है, कुछ नहीं, टुल्लू पंप है, बस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जिन्हें अल्लाह राम की चाहे उन अल्लाह राम मुबारक, जिन्हें अल्लाह राम की चाहे उन अल्लाह राम मुबारक। हमें इंसानों के दिलों में राज करना है, 100 बात की एक बात, ठीक है। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो दौर में जो कर रहे हैं ना, कि तू सता के देख ले जालिम, सुनो पहले, तू सता के देख ले जालिम,
तेरी ताकत जहाँ तक है, और हम भी देखेंगे तेरे अत्याचारों की सरहद कहाँ तक है। हम भी बाबा साहब भगत सिंह के सपनों को पूरा करके रहेंगे। और जालिमों, लगा लो तुम अपनी ताकत, तेरी ताकत जहाँ तक है। जय भीम, भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद। देखिए ये सब इसीलिए हम लोग ये ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं और अनएडिटेड दिखाते हैं, सबका अपना वर्जन है। ये सोच अभी तक है कि भाई आपने तरुण के लिए क्या किया। तरुण का एक मोहल्ले का विवाद था, उस विवाद को हिंदू मुस्लिम पूरा किया गया, यहाँ तक कहा गया कि खून की होली की जाएंगी। लेकिन हमारा कानून मजबूत था, हमारी दिल्ली पुलिस जो आज लकड़ी ये मजबूत थी, वहाँ पर कोई अप्रिय घटना नहीं होने दी। उसके बाद आप ये आतंकवादी कर रहे हैं। आतंकवादी के पास जो आपकी यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी के पूरे मालिक को पकड़ लिया गया, जेल में डाला गया, और जहाँ पर वो हुआ था इलाही, वहाँ पे बुलडोज़र भी चल गया। सारी चीज़ कानून कर रही थी, लेकिन फिर भी हिंदू मुस्लिम आज हमें नंबर देता है, सब कुछ करता है और हमें एक जो है उसको कर लेता है। तो कई लोग हैं उसको करते, तो उनकी अपनी आज़ादी है, अपना वो है, क्योंकि यही प्रजातंत्र है। फेटर्निटी है हमारे पास, लिबर्टी है, फेटर्निटी, ओपन टू स्पीच है। इनको अपनी बात कहने का अधिकार था, इन्होंने हमारे मंच पे कहा, और हम अनएडिटेड इनकी बात भी दिखाएंगे और साथ में जो उन्होंने इसका जवाब दिया है वो भी दिखाएंगे। उन दोनों को समझाया भी कि हमें लड़ना नहीं है। खैर समझाना हमारा मकसद लड़वाना नहीं है, समझाना है। बिल्कुल ना, और ना देश इसका जवाब देगा, क्योंकि अब कमेंट में लोग हैं, आप भी देखिएगा, सब देखेंगे, जो जवाब वो देगा उस पर आप भी जवाब दीजिएगा। आपने जो जवाब दिया वो बहुत अच्छा दिया, क्योंकि उनका जो जवाब था ना कि जो कहना है कि अनभक्त, भाई मेरे लिए कोई मोदी नहीं कर रहा, मेरे लिए कोई आम आदमी नहीं कर रहा, मेरे लिए कोई कांग्रेस नहीं कर रही, मैं अपना खुद कर रहा हूँ जिंदगी में, मैं अपना काम करता हूँ। पूरा नाम क्या है? शैलेश पांडे। पांडे जी, देखिए ये भी पूरा आरोप लगता है कि जो अपर कास्ट है, पांडे अपर कास्ट है, ब्राह्मण की अपर कास्ट है, और जो कहा जा रहा है कि भाई ब्राह्मण और बनिया भाजपा के साथ है, तो एक वो भी चीज़ आपको दोषों को समझ में चलेगा। ऑलरेडी आपने जो कहा कि मतलब उनके साथ है, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। ऑलरेडी मैं मॉमनल लोगों के साथ भी रहता हूँ, मैं मॉमनल लोगों के साथ भी रहता हूँ। बता रहा हूँ कि आपका जो है लोग समझेंगे कि भाई वो है, तो जो कहा जा रहा है वो चीज़ें सब निकल कह रहे हैं कि हम तो मान लीजिए ना तो हमारा बीजेपी पेट भर देगा ना कांग्रेस ना ये, तो ये तो बहुत सही बात है। करना मेहनत तो इन्हीं को है, तो बेहतर है कि कानून के तरीके से चलें, जो कानून सम्मत हो, और वो कानून नागरिकों के लिए हो, नागरिक के विरोध में ना हो, छात्रों के विरोध में ना हो। जो कानून होता है ना, वो कानून क्लियर करके रखना चाहिए। ये नहीं है कि आज आप इन पे मतलब क्लियर कर रहे हैं तो दूसरे पे नहीं देखा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मगर पुलिस वाले ने अच्छा काम तो किया ही, अगर नहीं किया होता तो वो तरुण वाले मामले में इतनी मुस्तैदी से चीज़ें नहीं हो रही होती। क्या नाम है? तो यहीं पे हमें इनसे भी आखिरी है, ये लोगों ने बहुत ही मतलब कि जो आंदोलन जो प्रोटेस्ट हुआ है, इस तरह के लोगों ने जो वीडियो बनाए, क्योंकि ये लोग शायद शुरू से थे, आप भी शुरू से थे, लेकिन इन लोगों की जो रील बनती रही है ना, उस रील से पता चला है जो आज ये आंदोलन है कि पूरे देश से सामान आता है, ब्लैंकेट से सामान आता है, हर जगह से खाना आता है। हमें भी कल गरम गरम समोसे खाने को मिले थे, तो इस लोग मेहनत कर रहे हैं। भाई तुम्हारा क्या कोई नेतागिरी करनी है तुम्हें? नहीं, कुछ क्या बनना है, कुछ क्या क्यों करते हो ये सब चीज़ें? मैं एक ब्लॉगर हूँ और मैं अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए मैं ये सारी चीज़ें बनाता हूँ। वही जनरेशन है, आपको बिहार का इलेक्शन याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि रील भी हमारे ही लोग बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो रील से ये लोग, इनका रोजगार नहीं है, कहीं पढ़ लिख कर कहीं नौकरी करते हैं, अब बेचारे ये कैमरा लेके, क्योंकि अब इसी से पैसे से मिल रहा है सही से। हाँ, पैसे ये सब। चलो ठीक है, चलिए बस यहीं पे बातचीत खत्म करें, क्योंकि बहुत लंबी बातचीत हो गई है, तो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें और बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और आप इस प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं। देखते रहें न्यूज़ मुनी और द स्वतंत्र। नमस्कार। फिर आपसे होगी मुलाकात, इसी तरह की चर्चा लंबी हो गई है, हर तरह का वर्जन है, अनएडिटेड वर्जन है, राय आपकी है, क्योंकि हकीकत दिखाना हमारा काम है। तो हमारे साथ दीपक थे और मैं आपका दोस्त हैदराबाद नकवी। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी चर्चा के साथ।